हाय गाइस। आज हम सीखेंगे बीन का यूज। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बीन के क्या क्या यूज होते हैं। बीन मतलब BEEN, बिन। वैसे बिन बोलते हैं BEEN ना। बी, बीन, है बीन, हैज बीन। ओके, इस किस तरह के सेंटेंस बनते हैं पहले तो वो देखते हैं। पहले मैं आपको, उसका मोबाइल चोरी हो गया, उसके पैसे चोरी हो गए, उसका मकान बिक गया है, ये ज़मीन बिक गई है ना। और उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कपड़े धो दिए गए हैं, उसको बता दिया गया है। देन जमाना हो गया है, उसको गए हुए, मुझे यहाँ यहाँ से गए हुए जमाने हो गए हैं ना, उसको मिले हुए, तुम्हें देखे हुए जमाना हो गया है। तो सब बीन का कॉन्सेप्ट है। इसको आसान भाषा में सीखते हुए चलेंगे। वो मेरा फेवरेट हीरो रहा है, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है। तो इसको बेसिक से चलते हुए चलेंगे। और स्पीड में आप, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि स्पीड आप बोलो। आप आप हिंदी में ध्यान दो ना, आप हिंदी तो आप समझते हो। और इंग्लिश में भी कोई, इसमें कोई अभी देखो, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको सुनने में लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा, वो एक भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं पता होगा, पिछले कई सालों से पता होगा, लेकिन आपको यूज पता नहीं है। वो सुन लो बस। और सिंपल है, कोई टेंस की जरूरत नहीं, कोई सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं, कोई भी भाषा हम सीखते ना, जैसे आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, आप मराठी जल्दी सीख जाते हो, बंगाली सीख जाते हो, पंजाबी सीख जाते हो। तुम्हें कोई उसमें टेंस नहीं पढ़ाता, कोई एडजेक्टिव नहीं पढ़ाता, कोई प्रोनाउन नहीं पढ़ाता, कोई एडवर्ब नहीं पढ़ाता है। सीधे ऐसे बता, तुम सीख जाते हो। और इंग्लिश के इतने सालों से आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में नहीं बोल पा रहे हो, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको ये नहीं बताया गया कि अंग्रेजी बोलने का आसान तरीका क्या है, ठीक है ना। आप फंस जाते हो पूरे उसमें, जाल, मकड़ जाल में फंस जाते हो। टेंसेस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्लूरल। अभी देखो कितना आसान है, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। अच्छा, अब क्या कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, जैसे टाइम आएगा ना, 8 बजे से, 6 बजे से, 9 बजे से, 10 साल से, 2 साल से, इसमें हैव बीन आ जाता है, बस दैट्स इट। बीन, हमारा फोकस बीन है। बीन का कहीं यूज होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई के साथ हैव आता है, दूसरा मैं अपने लिए हैव बोलूंगा, दूसरे के लिए हैज बोलूंगा, बस इतना याद रखना। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, जब जब से मैंने काम शुरू किया उसके लिए सिंस है। और तब से लेकर अब तक कितना टाइम हो गया उसके लिए फॉर है, बस। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई कोई वो नहीं कि भाई पॉइंट पॉइंट से मतलब नहीं। कोई भी काम आपने कब से शुरू किया, आपने लड़ाई कब से शुरू किया, आपने खाना कब से शुरू किया, आपने दिल्ली में रहना कब से शुरू किया, आपने क्रिकेट खेलना कब से शुरू किया, स्टार्टिंग टाइम बताओगे। तो सिंस, और तब से लेकर अब तक कितना टाइम हो गया, फॉर। ओके। मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। रीडिंग बोलो, सिंस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। वो वो रो रही है, सी इज क्राइंग, वो 9 बजे से रो रही है, सी हैज बीन क्राइंग सिंस 9 o'clock। अगर मैं 9 घंटे बोलता हूँ तो वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पाएगा, 9 घंटे हो गए तब से रो रही है, तो वहां पर फॉर आएगा, सी हैज बीन क्राइंग फॉर 9 hours। वो सुबह से पढ़ रहा है, सुबह भी एक फिक्स टाइम स्टार्ट है, सुबह, दोपहर, आफ्टरनून। तो वो सुबह से पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वो सुबह से पढ़ रहा है, सुबह के चक्कर में हमको हैव बीन पढ़ना है, ही के साथ है जाएगा, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ये मैंने ऑलरेडी पहले वहां पर डाला होगा। तो नीचे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे, तो उनको हमसे, मैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना, पास्ट है, हैव का पास्ट टेंस हैड। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो शादीशुदा है, ही इज मैरिड, है ना। क्या तुम शादीशुदा हो, आर यू मैरिड? तुम कब से शादीशुदा हो, कब से मतलब टाइम आ गया उसमें ना, 2 साल, 4 साल। तो हमें पता है कब से शादीशुदा हो, तो उसमें फिर, अब जैसे बोले कि मैं 4 साल से शादीशुदा हूँ, 2 साल से, यहाँ पे हैव बीन आएगा, आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 years। तो हम भी पूछेंगे तुम कब से शादीशुदा हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तुम्हारे को तुम्हारी शादी के कितने साल होगी, जब पूछना चाहते हैं ना कितना टाइम हो गया। तो इसको हम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। ओके। अब इसको मैं लिख देता हूँ, बाकी लिखने को इतनी जरूरत है नहीं, आप सुनते ना, क्योंकि लिखने से कोई मतलब नहीं, आपको तो सीखना है ना। हाउ लॉन्ग मतलब कब से होता है, सिंपल सी बात है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, है ना। इसका मतलब है कि तुम्हें, तुम्हारे को शादी को कितने साल हो गए, तुम कब से शादीशुदा, बस हो गया।
ओके, हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, सी इज वेटिंग फॉर यू, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ, तुम थे वाली बात है। वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मतलब इंतजार अभी अभी चलेगी या फिर अब नहीं कर रही। सी हैड बीन, है ना, कर रही है सुबह से। अगर इंतजार कर रही है, सी इज वेटिंग फॉर यू, सुबह से इंतजार कर रही है, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मतलब अभी चलेगी है या फिर अब वहां पर नहीं है, अभी थक के चलेगी है, जो भी है। तो वहां पर हैव का पास्ट में हैड, सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स या सिंस मॉर्निंग। ओके, तुम सुबह से उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, है ना, क्यों मतलब वाई, वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर या हिम सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कब से, अब तुम प्रैक्टिस करो ना, जैसे यू ही सी की तरह। तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा है, वाई हैज योर ब्रदर बीन वेटिंग फॉर यू, तुम अपने भाई का इंतजार क्यों कर रहे हो, है ना, वाई आर यू वेटिंग फॉर यू, तुम 2 घंटे से उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। ओके, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तुम्हारे पापा तुम्हारे सुबह से इंतजार कर रहे थे, योर फादर हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही है, योर मदर हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ये ऐसे करते हुए चले जाना, ठीक है ना। ओके, वो मेरा दोस्त है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया था ना, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त रहा है ना, दोस्त रहा, आप समझ, इसमें रहा है मतलब है नहीं है ना, तो है बोलो ना, मैं था बोलो, रहा है मतलब रहा इन द सेंस इसके में टाइम छुपा है ना। 2 साल बचपन से रहा है, तब से लेके एक टाइम है इसमें, जो रहा जो शब्द है आपको टाइम की फील करा रहा है। उसको उस चीज को देखो। मैंने ये नहीं कहा मेरा दोस्त है या दोस्त था, मेरा दोस्त रहा है। यस, जहाँ पे ऐसी चीज़, यहाँ पे हैज बीन आ गया ना। टाइम कहीं पे टाइम जो होगा आपको, जो 2 साल से 4 साल, तो कहीं कहीं पे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगा, आपको महसूस होगा। वो मेरा दोस्त रहा है, एक दिन के लिए तो नहीं ना, वो रहा है बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा दोस्त रहा है। यस, ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड। वो बचपन से मेरा दोस्त रहा है, बचपन से अभी तक, ये जो टाइम है ना, 2 साल 20 साल 10 साल जो भी टाइम है, तो ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड। क्या वो तुम्हारा दोस्त है, इज ही योर फ्रेंड, क्या वो दोस्त तुम्हारा दोस्त था, वॉज ही योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा दोस्त रहा है, हैज ही बीन योर फ्रेंड। ओके, क्या तुम्हारा बेटा बचपन से जिद्दी रहा है या फिर जिद्दी है, तब तो सिंपल है, इज योर सन स्टबन। स्टबन है, STUBBRON, स्टबन। तो क्या तुम्हारा बेटा बचपन से जिद्दी रहा है, अब इसको समझो ना, जिद्दी रहा है, इसमें टाइम टाइम कहने के आपको छुपा हुआ है इसमें ना। हैज योर सन बीन, ओके, स्टबन सिंस चाइल्डहुड। वो मेरा फेवरेट है, कोई भी आपका फेवरेट आदमी कोई फेवरेट हो सकता है, कोई डिश आपकी फेवरेट हो सकती है, कोई फेवरेट आपका हीरो हो सकता है, तो यहाँ पे फेवरेट लगता है। वो मेरा फेवरेट है, ही इज माई फेवरेट। वो मेरा फेवरेट था, ही वॉज माई फेवरेट, वो मेरा फेवरेट रहा है, ही हैज बीन माई फेवरेट, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे इसको समझते हुए चले जाना है, राइट। मैं लिख नहीं रहा हूँ कि अभी ये कोई बहुत ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, हैज आपको पता है, बीन आपको पता ही है, ठीक है ना। ओके, नीचे जो मुश्किल है उसको मैंने लिख रखा है। वो मेरा फेवरेट रहा है, ही हैज बीन माई फेवरेट। वो मेरा फेवरेट हीरो रहा है, ही हैज बीन माई फेवरेट। वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर रहा है, ही हैज बीन माई फेवरेट क्रिकेटर। वो मेरा फेवरेट टीचर रहा है, ही हैज बीन माई फेवरेट क्रिकेटर। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है, ये तो सिंपल है। अब मैं तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, हु हैज बीन योर फेवरेट टीचर, हु हैज बीन योर फेवरेट क्रिकेटर, राइट। ओके, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा था, तो हैव की जगह हेड आ जाएगा, हु हैड बीन योर फेवरेट क्रिकेटर, है ना। ओके, ये देख लेना, उसका अंग्रेजी इंग्लिश बनाना। क्या तुम कभी, हाँ, ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया बीन वाला, ठीक है, बीन पर फोकस कर रहे हैं हम आज। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मतलब इसको आप समझ लेना, एक बार पढ़ लें, क्या तुम दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी देहरादून गए हो, क्या तुम कभी नैनीताल गए हो, क्या तुम कभी अल्मोड़ा गए हो, जैसे मैं भी अल्मोड़ा में, क्या तुम कभी अल्मोड़ा आए हो या यहाँ आए हो, कुछ भी हो, मतलब देखा नहीं, तो इसको बीन से पूछा जाता है ना। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली,
क्या तुम कभी देहरादून गए हो? हैव यू एवर बीन टू देहरादून? क्या तुम कभी अल्मोड़ा गए हो? हैव यू एवर बीन टू अल्मोड़ा? अब मैं, जैसे मैं अभी अल्मोड़ा हूँ, तुम दिल्ली में हो, अब मैं आपसे पूछा क्या तुम कभी यहाँ आए हो? हैव यू एवर बीन हियर? हैव यू एवर बीन देयर? कहीं भी दूसरी जगह नाम पूछना है तो। अब कभी ना भी लगा तो हैव यू, क्या तुम दिल्ली गए हो? हैव यू बीन टू दिल्ली? क्या तुम कलकत्ता गए हो? हैव यू बीन टू कलकत्ता? ऐसे करके। हाँ मैं गया हुआ हूँ, यस आई हैव बीन देयर। कहीं भी आप कहीं पे होके आए हो ना, कहीं आप गए थे जाकर के आपने देखा हो, जैसे बोला कि तुमने दिल्ली गए हो, तुमने देख एक विजिट भी कहीं पे आप लगा सकते हो, क्या तुमने दिल्ली दिल्ली विजिट किया हुआ है, वो सेंस आ रहा है यहाँ पे ना। तो वहाँ रहे हुए हो मतलब देखा है, मतलब ये सिंपल सी बात है। सिंपली हम दिल्ली में ना, किसी हिंदी में जब किसी से पूछते हैं क्या तुम दिल्ली गए हो, क्या तुम कलकत्ता गए हो, क्या तुम अमेरिका गए हो, इसको ये तरीका आसान से पूछने का, ठीक है ना। इसमें क्या है कौन सा है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है कौन सा टेंस है, जब अब हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो अंग्रेजी में इसको ऐसे बोलते हैं। 2 बार सुन लो 4 बार सुन लो, रट लो, बात खत्म, अंग्रेजी तो मैं तुरंत आ जाएगी। ठीक नहीं, ये कौन सा टेंस है, किधर से आए किधर को जाएगा, ऐसे सोचते रहेगा तो अंग्रेजी कभी नहीं आने वाली है। ओके। हाँ मैं दिल्ली, क्या तुम दिल्ली गए हो? हैव यू बीन टू दिल्ली? ये कभी लगाती हो तो कभी के लिए एवर होता है, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या तुम दिल्ली गए हो? हैव यू बीन टू दिल्ली? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? कभी के लिए एवर लगा देंगे, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? हाँ मैं गया हूँ, यस आई हैव बीन टू दिल्ली। क्या तुम्हारी मम्मी दिल्ली गई हुई है? हैज योर मदर बीन टू दिल्ली? यस शी हैज बीन टू दिल्ली। नो शी हैज नेवर बीन, वो कभी नहीं गई है ना। ऐसे करके, क्या तुम कभी अल्मोड़ा गए हो? हैव यू एवर बीन टू अल्मोड़ा? यस आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, मैं बहुत बार गया हूँ। मैं अल्मोड़ा कई बार गया हूँ, मैं नैनीताल कई बार गया हूँ, कई बार मतलब मनी टाइम। यस आई हैव बीन नैनीताल, आई हैव बीन टू नैनीताल मेनी टाइम्स। ओके, इसको आप जो नया बंदा है उसको दोबारा देख लेना, ठीक है ना। मैं कोई स्पीड पूछ रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बोल रहा, ये सब आपको सुनी हुई चीजें हैं। ओके। अब 2 बार 3 बार 4 बार सुन लेना, बस हो गया। और इस सेंटेंस को आप सुनते रहना, आपने पढ़ने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, आप सुनते रहो बस, ऐसे आपको पता चल जाए। अब मुझे वहां गए जमाना हो गया, मतलब काफी लंबा टाइम हो गया ना, 2 साल 10 साल 20 साल, जहाँ पे टाइम की बात आती है तो वहां पे बीन आता है। अब टाइम के लिए आई ना, तो आई की बात हो ना ही की बात है ना, किसी टाइम की बात हो रही। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इट हैज बीन 3 इयर्स, इट हैज बीन 4 इयर्स। जमाना हो गया, इट हैज बीन एजेस, है ना, जमाना हो गया, इट हैज, कई साल हो गए, इट हैज बीन मनी इयर्स सिंस आई वेंट देयर। ये किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको आप सुन लो बस। मुझे वहां गए हुए कई साल हो गए, इट हैज बीन मनी इयर्स सिंस आई वेंट देयर, ठीक है ना। इट हैज बीन ये टाइम के लिए, इट्स बीन, और इट हैज बीन को इट्स बीन कर दिया गया, ठीक है ना। उससे यहाँ आए हुए जमाने हो गए, मतलब कई लंबा टाइम हो गया यहाँ आया नहीं, उसको यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए। मैंने उससे बात किए हुए 4 महीने हो गए, बात किए हुए मतलब 4 महीने हो गए मैंने उससे बात नहीं की। इट हैज बीन 4 मंथ सिंस आई टॉक्ड विन, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है ना, उससे उससे गए हुए जमाना हो गया है। इट हैज बीन एजेस सिंस ही लेफ्ट, गया हुआ ना, उससे यहाँ आया हुआ जमाना हो गया, आए हुए मतलब कई जमानों से आए नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। बट जमाने के लिए एज, एज से मतलब एज एक टाइम से होता है ना, एज समय को दिखाता है, साल को। तो ये तरीका है, ये अंग्रेजों का तरीका है, ठीक है ना। इट हैज बीन एजेस सिंस ही केम हियर, मतलब कई सालों से वो जमाना हो गया उसको यहाँ आए हुए, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, मुझे पिज्जा खाए हुए जमाना हो गया। इट हैज बीन एजेस सिंस आई एट पिज्जा, टुक पिज्जा बोला या हैड पिज्जा बोला ना। उसको दिल्ली गए हुए 10 साल हो गए। इट हैज बीन 10 ईयर्स सिंस ही वेंट टू दिल्ली। अब मैं कहूँ वो दिल्ली में 10 साल से रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ओके, वो 2014 से दिल्ली में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ओके, मुझे घर गए हुए 2 महीने हो गए, या फिर मैं 2 महीने से घर नहीं गया हो ना, इसको इस तरह से बोलोगे, ये बड़ा जबरदस्त साउंड करता है, ठीक है ना। हैज बीन का ये मतलब है कि दो, हैज बीन क्यों आया, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। इट क्यों आया, टाइम को दिखाते हैं। इट हैज बीन 2 मंथ सिंस आई वेंट टू दिल्ली। अब कोई आपसे पूछे कितना दिन हो गया तुम घर नहीं गया, या 2 महीने हो गया, हम ऐसे बोलते हैं 2 महीने हो गए। तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, कब से की अंग्रेजी होती है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अगर आप सपोज को 10 महीने सीख रहे हो, आप बोले मैं 10 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ,
आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर। अब इतना लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब जवाब तो सवाल तो आपका हो गया ना कि आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अब लगे हम 10 महीने सीख रहे, 10 महीने से हो गए, 10 महीने हो गए, बस 10 महीने हो गए। इट हैज बीन 10 ईयर, क्या हो गया, किसको हो गया 10 मंथ। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पूछ दिया गया है, बस ठीक है। इट हैज बीन 10 डेज, इट हैज बीन 2 मंथ, इट हैज बीन 4 मंथ, है ना। ओके, अब देखते हैं अगले। तो चलो इसको अपमानित होने पर, इंटरेस्ट हो जाने पर ना, हैविंग बीन इंसल्टेड, वो वहां से चला गया, उसकी इंसल्ट की किसी ने, तो इंसल्ट किए जाने पर, इंसल्ट हुए जाने पर ना, इसको मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें तुम्हें थोड़ा सा इसको और सारे डिटेल देने पड़ेंगे। ओके, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट आ गया ना। अगर किसी को सुना होगा तो आप सिंपल से सुना, जिसमें कोई काम कर रहा हूँ, मैंने वो काम, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैंने खा लिया, आई हैव ईटन। मैं पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग, मैंने पका लिया, आई हैव कुक्ड। मैंने उसको बता दिया, आई हैव टोल्ड हिम, वो चला गया, ही हैज गॉन, वो आ गया, ही हैज कम। ओके, अब मैं लगा खाना, अब मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग, मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड क्लोथ, मैंने खाना पका लिया, आई हैव कुक्ड फूड। अब मैंने कहा भाई मैं किसी का नाम नहीं लूँ, मैंने धो लिए, उसने धो लिया, उसने खा लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लूँ। मैंने बोले खाना बन गया है, खाना बन गया है, खाना बना दिया गया है, ठीक है ना। अब कपड़े धो दिए गए हैं। अब यहाँ पे है कि किसने धोए, उससे मतलब नहीं भाई, काम काम हो गया, कोई भी काम है उसको बता दिया गया, घर की सफाई कर दी गई है, उसको बता दिया गया, खाना पका दिया गया। यहाँ पे नजर नहीं आ रही काम किसने किया, उसकी जरूरत भी नहीं है। जहाँ इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये तो पता है आपको कि हैव हैज वाला कॉन्सेप्ट आता है। खाना, मैंने खाना बना दिया है, आई हैव कुक्ड फूड। खान मम्मी ने खाना बना दिया है, मम्मी हैज कुक्ड फूड। अब मैं बोला खाना बना दिया गया है, मैंने नहीं बोला कि मम्मी ने बना दिया, मैंने बना दिया, बस कॉन्सेप्ट हैज हैव वाला ही है, इसका सिर्फ बीन जोड़ देना आपने, बस हो गया। खाना बना दिया गया है या खाना बन गया है, फूड हैज बीन कुक्ड, ठीक है ना। ओके, कब जिस चीज की बात हो उसको पहले याद लगा लो, बस उसको बता दिया गया है, ही हैज बीन टोल्ड, मैंने उसको बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने घर की सफाई कर दी है, आई हैव क्लीन द हाउस, मैंने कमरा साफ कर दिया, आई हैव क्लीन द रूम, कमरा साफ हो गया है या कमरा साफ कर दिया गया है। इसको हम बीन की मदद से बनाएंगे, क्यों, किसने, हमने ये नहीं बता रहे कि किसने किया करके, बस ये काम हो गया है। इसको अगर किसी ने पढ़ रखा है तो पैसिव इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल होने की जरूरत नहीं। अब जब हम हमें सिर्फ ये सीखना भाई इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं तो हिंदी में, अंग्रेजी उसको ऐसे बोलते हैं, बस इतना याद कर लो। कपड़े धो दिए गए हैं या कपड़े धुल गए हैं, बात एक ही है। कपड़े में कहो यार कपड़े धुल गए हैं, कपड़े धुल गए अपने आप तो धुले नहीं होंगे, कपड़े धो दिए गए हैं, है ना। खाना बन गया है, जैसे मैं बोला खाना बन गया है या खाना बना दिया गया है, ये सेंटेंस एक ही है। तो इसको कैसे होगा, मैंने बना लिया तो है, मैंने खाना बना लिया तो हैव वाला कॉन्सेप्ट है, तो हैव तो आएगा, आई हैव तो आ रहा है ना। अब किसने बनाया पता नहीं, इसमें बीन लगा दो। फूड हैज बीन कुक्ड, कपड़े धो दिए गए हैं, क्लोथ्स हैज बीन वॉश्ड, सबको बता दिया गया है, एवरीबॉडी हैज बीन टोल्ड, उसको उसको दे दिया गया है, ही हैज बीन गिवन, उसको बता दिया गया है, ही हैज बीन टोल्ड, उसको इनवाइट कर दिया गया है, ही हैज बीन इनवाइटेड। टीवी रिपेयर कर दिया गया है, टीवी हैज बीन रिपेयर्ड, किसने किया, हमें मोबाइल रिपेयर कर दिया गया है, कंप्यूटर का रिपेयर कर दिया गया है। बीन बीन लगाते चले जाओ, बस काम खत्म। कोई बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं। दीवार को पेंट कर दिया गया है, द वॉल हैज बीन पेंटेड, ठीक है ना। ओके, दरवाजा बंद कर दिया गया है, फोन रिचार्ज कर दिया गया, हैज बीन लगाते जाओ। दादी को दवा दे दी गई है, दादी हैज बीन गिवन मेडिसिन। क्या दादी को, ये देखो ये सेंटेंस देखो बड़े मजेदार हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क देने से सेंटेंस ये हो जाता है। दादी को दवा दे दी गई है, दादी हैज बीन गिवन मेडिसिन, ठीक है ना। क्या दादी को दवा दे दी गई है, ये क्वेश्चन बन गया, सिर्फ क्वेश्चन बना के। तो दूसरे के लिए हैज है, हैज ग्रैंडमा बीन गिवन मेडिसिन, हैज दादी बीन गिवन मेडिसिन। ओके, हमको पढ़ा दिया गया है, हमको बता दिया गया है, क्या तुम्हें बता दिया गया है, क्या हैव यू बीन टोल्ड, क्या तुम्हें इनवाइट कर दिया गया है, हैव यू बीन इनवाइटेड, क्या तुम्हें इनवाइट किया गया था, हैड यू बीन इनवाइटेड, हैव की जगह हेड लगा दो, बस काम खत्म। उसका मोबाइल चोरी हो गया है, किसने किया पता नहीं, हिज मोबाइल हैज बीन स्टोलन, मेरे पैसे चोरी हो गए, माय माय मनी हैज बीन स्टोलन, ठीक है। उसकी बाइक चोरी होगी, उसकी किताब चोरी होगी, उसका लैपटॉप चोरी हो गया, हिज लैपटॉप हैज बीन स्टोलन। अरे किसका लैपटॉप चोरी हो गया भाई, हुज लैपटॉप हैज बीन स्टोलन। अच्छा ओके,
हाँ, अच्छा ये आ गया, फिर यहाँ पे बीन आ गया ना। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें वहां होना चाहिए था, बात होने की हो रही है, होने की इंग्लिश बी होती है और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो यहाँ पे बीन आता है, यू शुड हैव बीन देयर। अब बात होने की हो रही, होने होने के लिए क्या बोलते हैं, होने के लिए जैसे कोई आदमी कहीं पे होता है ना। चलो मैंने बस पहले भी बता रखा है, इसमें दिखाता हूँ एक बार। तो बीन क्यों आ रहा, तो उसको देखते हैं, ठीक है ना। चलो ओके। अब मैं कोई भी, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो दियर। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, पास्ट की बात है, पास्ट के लिए है आने ही आना है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने डिटेल में, यू शुड हैव गॉन देयर, मैं बोला तुम्हें वहां होना चाहिए था। होने की बात है, पास्ट के लिए हैव तो आएगा आएगा। बात होने की, होने के लिए बी बोलते हैं, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, इसलिए तुम्हें वहां होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन दियर। अब मैं वहां जा सकता था, पास्ट में जाने की बात है, आई कुड हैव गॉन दियर। मैं वहां हो सकता था, बात होने की हो रही, ठीक है ना। हैव के बाद वर्ब के थर्ड, आई कुड हैव बीन देयर। शायद वो चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन, पास्ट की बात है ना। उस वो कल होटल में रहा होगा, वो कल कहाँ था यार, कल दिखाई नहीं दिया कहाँ था, वो कल घर में रहा होगा, कल होटल में रहा होगा, कल वो दिल्ली में रहा होगा। बात उस किसी इंडिविजुअल के होने की बात है। ही माइट हैव बीन इन द होटल लास्ट नाइट, ही माइट हैव बीन इन द, ही मे हैव बीन बोलो। वो पक्का घर, कल घर में रहा होगा, कल कॉलेज नहीं आता, वो कहाँ था, वो पक्का कल घर में रहा होगा। मस्ट हैव बीन, ही माइट हैव बीन, ही वुड हैव बीन, कुछ भी लगा दो, ठीक है ना। अगर अब किसी ने बोलेगा तुम वहाँ शादी में क्यों नहीं गए, अगर उसने मुझे इनवाइट नहीं किया हुआ था, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं वहाँ गया होता। इफ ही हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव बीन देयर। होने की बात हो रही, जाने की बात, जाने की हो तो जाने का थर्ड फॉर्म आएगा, वुड आई वुड हैव गॉन देयर। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं वहाँ गया होता। इफ ही हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन देयर। अब बात जाने की है तो जाने का थर्ड फॉर्म आएगा, बात होने की है तो होने का थर्ड फॉर्म आएगा। होने की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता मैं वहां गया होता, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन देयर। अगर मैं तुमने मुझे अगर उसने मुझे बुलाया हो तो मैं कल वहीं होता, आई वुड हैव बीन देयर, है ना। तो अगर उसने मुझे इनवाइट किया हो तो मैं वहां होता। तो ये कोई तुमसे बोला तुम कल वहां थे नहीं, अरे मुझे इनवाइट ही नहीं था, अगर मैं कैसे होता वहां पर, मैं अगर उसने इनवाइट किया होता तो मैं वहां होता। अपने होने की बात हो रही, आई वुड हैव बीन देयर। ओके गैस, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं बीइंग बताऊंगा, फिर बता देना अगर कोई ये कहे कि स्पीड तेज हो रही तो आप सुन लेना आराम से, ठीक है ना। आप ध्यान देना क्या हो रहा है करके, अब मैंने कोई पूरा आपको इजी भाषा में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अभी मैं इसको अलग अलग वीडियो में नहीं पढ़ा रखा, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। ये जो लास्ट वाले मैंने कंडीशन सेंटेंस हैव बीन, इसमें बड़ा डाउट होता है। अगर आप बीन को समझ गए तो आपको सब कुछ समझ गए। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इसको बहुत ज्यादा में कंफ्यूज होना चाहिए, ठीक है ना। इसको दो तीन बार चार बार सुन लेना, ठीक है ना। इसको हिंदी में समझने की कोशिश करना, बस दैट्स इट। आप एकदम से आप अंग्रेजी में घुस जाते हो तो कंफ्यूजन होता है। आप कॉन्सेप्ट आप हिंदी में समझ गए ना, फिर कोई आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता है, राइट। ओके, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद बीन का मैं, और आप इसको लाइक थोड़ा जरूर करना प्लीज है। आप लाइक करने से क्या होता है ना, थोड़ा विजिबल रहता है उसमें, यूट्यूब के उसमें रहता है कि हाँ भाई यूट्यूब डिस्प्ले रहता है, कुछ टाइम तक उसमें रहता है, ठीक है ना। फिर यूट्यूब क्या करता है, फिर 3-4 दिन तक दिखाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते नहीं, और डिस्प्ले हो गया नहीं, आप ढूंढने से आप जब आप टाइप करोगे तब कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकता उसको, ठीक है ना। इसको पता है बीइंग का लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका भी मैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अलग अलग करके पढ़ाना, तो बहुत लंबा चैप्टर मैं आराम से भी पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। बीन वाला ये मैंने ऑलरेडी वहां पर सब पढ़ा रखा है, वैसे चैप्टर बहुत लंबा है। अगर आप इसी को भी बार बार सुनोगे ना, अगर जो नया भी है तो उसको आप अच्छे से सीख सकते हो, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।